बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र के मौजू पे आज हमारी तीसरी गुफ्तगू है। और हम दोनों बहुत शुक्र अदा करते हैं जब ये गुफ्तगू करने का मौका मिलता है हमें। ये खुदा की तरफ से खास बरकत है। तो मैं सैयद जैन अब्बास और डॉक्टर फुरकान हमारे साथ हैं। और हम आज हमने शुक्र को बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से देखना है, यानी एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक अंदाज से। हमने न्यूरल स्टडी के मुताबिक देखना है और क्वांटम मैकेनिक्स के एतबार से देखना है। शुक्र को समझने की कोशिश करेंगे हम। पहले हम मुख्तसर सी बात करते हैं कि हमने पहले क्या बात की। पहले हमने ये बात की कि शुक्र जो है वो लफ्जों को दोहराते रहने का नाम नहीं है। फुरकान भाई ने कहा कि कोई मंत्र नहीं है। हमने कहा कि हम्म। शुक्र जो है वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि पहली तो ये चीज कि हम खुदा की दी हुई नेमतों से फैसिनेट हों, उनको सेलिब्रेट करें, उनको एंजॉय करें। किस तरह कि वो नेमतें हमें खुदा की तरफ लेकर जा रही हों, ताकि खुदा जिस तरह कुरान मजीद में खुद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ताकि खुदा हमारी खुदी को बुलंद करे। वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, तो वो खुदी को बुलंद करने का एक मैकेनिज्म कुरान ने जो बयान किया है वो शुक्र है। हम जैसे ही शुक्र के लाइफस्टाइल में आ जाएंगे और हम क्या करेंगे कि जो नेमतें हमें मिल रही हैं वो हम बांटने लग जाएंगे, वो हम उसका एहदास करने लग जाएंगे कुरान की जबान में। तो खुदा हमारे अंदर इजाफा करना शुरू कर देगा, हमारे अंदर हमारी पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएंगी, हमारी सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा फैक्टर ये था कि अगर हमें कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो भी हमें याद रखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब ये है कि खुदा मुरब्बी है, रबूबियत करता है। और रबूबियत का तकाजा ये है कि हमारी तमाम पोटेंशियल को सामने लेकर आए। और वो हार्ड टाइम्स में जितनी अच्छे तरीके से पोटेंशियल सामने आती हैं, अच्छे वक्त में भी तो उस तरह से नहीं आ सकती। सो इसलिए हमें हार्ड टाइम्स दिए जाते हैं ताकि हमारी वो पोटेंशियल भी सामने आए जिनके बारे में अभी हम खुद भी नहीं जानते। फिर हमने शो ऑफ की बात की थी, वो किस तरह से डैमेजिंग है पूरी सोसाइटी के लिए। मेरा ख्याल है यही था। फरहान भाई और कोई चीज अगर मैं भूल गया हूँ तो आई काइंडली थिंक आप यही ऐड कवर कीजिए अगर किए हमारे। थे। अभी हम आज की वीडियो में जंप करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच जैन भाई, खुदा का शुक्र अल्लाह ने हमें तौफीक दी। तो मैं क्विकली, जैन भाई ने जो बात की है, जो समराइज ऑलरेडी कर दिया कि शुक्रगुजारी मंथन एक अवेयर, एक हमारा एक एटीट्यूड है लाइफ के हर हिस्से का, या हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो कि वो मंत्र नहीं बल्कि हमारे लाइफ स्टाइल है। अच्छे हालात में शुक्रगुजारी और चैलेंजेस में। अच्छे हालात में शुक्रगुजारी हमने ये पढ़ा था कि उस चीज को एक्नॉलेज करना, एब्सोल्यूट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स सिर्फ अल्लाह है, बाकी सारे रिसोर्स हो सकते, लेकिन एब्सोल्यूट सोर्स एक्नॉलेज करना वो अल्लाह है, हमारी अपनी कैपेबिलिटी नहीं, हमारे कॉन्टेक्ट नहीं, ओरिजिनल सोर्स अल्लाह है। और ये बाकी ये चीजें, पहला शुक्र का हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा था कि उसको एक्सप्रेस करना बाय वर्ड्स, बाय अवेयर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना और इमोशन से अल्लाह को शो करना, रिस्पेक्ट से। और तीसरा ये था कि उसको अल्लाह की को खुश करने के लिए यूज करना। ये तो होगा जब हालात अच्छे हों। अगर हालात चैलेंजिंग है, तब भी शुक्र का तरीका ये कि अल्लाह की तरफ से आ रहा है, और हुस्न ज़न बिल्लाह, इसमें खैर, अल्लाह ने जो किया उसमें खैर है, जो अल्लाह कर रहा है वो खैर है, जो अल्लाह करेगा वो खैर है। अल्लाह मुरब्बी है, अल्लाह ताला हमारी उस, अगर आप ये बात समझ जाएं, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके फायदे के, चैलेंज है उसमें भी शुक्र करना है, और उसकी, कि मेरा रब मुझसे प्यार करते हो, हमेशा अच्छा ही करता है। अगर ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अब आते हैं फायदों की जानिब। पहला फायदा जैन भाई ने बता दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। मैंने बचपन से लेकर, ये जैन भाई थे जिन्होंने मेरी इस तवज्जो दिलाई एक हमारी कॉल पे। बचपन से मैंने इस आयत को जब मैं देखता था, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम की जो ट्रांसलेशन मुझे समझ, उर्दू में जो डिफरेंट, अगर तुम शुक्र करोगे, तुम्हारी मफहूम ये बनता है तुम्हें और नेमतें दी जाएंगी। वहां पर रैन भाई से बात हुई, उसमें एक उन्होंने मेंशन किया यहाँ पर, अजीदन्ना कुम है। अजीदन्ना ये नहीं था अजीदन्ना अम्वाला कुम, अजीदन्ना यानी ऑब्जेक्ट जो था वो कोई और चीज नहीं थी कि तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं अजीदन्ना वो चीज बढ़ा दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। अब यहां पर हमने पढ़ा था, अब हमें बढ़ाने का क्या मतलब है, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी कैपेसिटीज, हमारी जो डिफरेंट इमोशनल रेजिलियंस जो है वो बढ़ जाएगी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहने वादा है। आगे चल के देखते हैं ये हो रहा किस तरह, होएगा, होगा किस तरह। अब पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अपना न्यूरो साइंस की तरफ जाएंगे, फिर क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाएंगे। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो जिस्म है, हमारा जो बॉडी है, इसके दो किस्म के सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं।
एक सिस्टम जो है वो है ऐसा सिस्टम जब हम स्ट्रेस में होते हैं, फाइट एंड फ्लाई, फ्लाई एंड फाइट। जो जब आपको कोई खतरा महसूस हो, या फिर आपकी कोई स्ट्रेस हो, आपने देखा होगा जब आपने कहीं, जैन भाई हम सारे इस सिचुएशन से गुजरते हैं, कभी खौफ ज्यादा कोई यस चीज यस। का पाकिस्तान में कुत्ते पीछे लग जाए, या फिर कोई ऐसा रियल हमें खतरा हो, तो हमारा एक जिसम इस तरह, हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा जो खून की जो है, कहने जो बहाव है वो तेज हो जाता है, हमारे सांस जो है वो काइंड ऑफ क्या कहते हैं, शैलो हो जाते हैं। हमारा जो जिस्म में असल में जो स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रीनलीन और कॉर्टिसोल, वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से सारे सिस्टम। अब बात ही हमारे हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सिस्टम बनाया, जब खतरा हो तो ये सिस्टम ऑन हो जाए, ठीक है। और हम लोग उस सिस्टम को, जिस तरह अगर हमने कहीं भागना है, कोई खतरा है, या तो हम उसे फेस करेंगे, फाइट, या फिर भाग जाएंगे, फ्लाई। अब जो दूसरा सिस्टम है, ये हमारा नॉर्मल सिस्टम, स्ट्रेस में होना चाहिए ओरिजिनली। ये सिस्टम अगर तो स्ट्रेस में हुआ है, हमें हेल्प की भागने में, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर हम इसे ओवर थिंकिंग से भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं, हमारा दिमाग डिफरेंशिएट नहीं करता रियल खतरे को और इमेजिनरी को। अगर हम दिमाग में खतरा पैदा कर लेंगे जो कि फियर नहीं होगा, तब भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तब भी हमारे वो जो स्ट्रेस हार्मोन हमारे जिस्म में होंगे, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो, उस पे इफेक्ट जो है इसका, जब कॉर्टिसोल हमेशा हर वक्त आप सोचते रहेंगे, आपके जिस्म में ज्यादा रहेगा, तो आपको वो जो दिल की और कोलेस्ट्रॉल की वो सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि वो सिस्टम जिसके लिए डिजाइन किया है वो यूज नहीं हो रहा। अब आप, हम्म वो सिस्टम उस खतरे के लिए हुआ है, लेकिन आपका दिमाग डिफरेंशिएट नहीं कर सकता रियल और फेक खतरे में। अगर आप उस खतरे को दिमाग में भी हम्म जनरेट कर लेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और हम सारों ने फील किया होता है बचपन से। एक दूसरा सिस्टम है जिसको आप रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं। अच्छा, जो ये वाला स्ट्रेस वाला सिस्टम है, इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस जो है हमारा, वो कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ये दूसरा, और जो दूसरा सिस्टम जो हम रिलैक्स होते हैं, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें एक और बात याद आ गई। जो एसएनएस सिस्टम है, जब हमारा वो स्ट्रेस वाला, उस टाइम हमारी जो दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है, जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं वो भी काम नहीं सही करता। जब हम एसएनएस मोड हमारा एक्टिवेट होता है, मैं भी रिलैक्स मोड पे नहीं आया, दोबारा मेरे जहन में आ गई, ये फाइट और फ्लाइट मोड में हमारा हाँ। दिमाग का कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो, हम लोग क्रिटिकल डिसीजन नहीं ले रहे होते, इमोशनल ब्रेन मेरा डोमिनेट होता फ्रंटल है। लोब काम नहीं कर फ्रंटल रही लोब, होती वो। बिल्कुल प्री फ्रंटल लोब, इमरजेंसी में जो हमारा जो है ना, वो बैक साइड पे वो कौन सा होता है, एमिगडेला, बॉन मैरो के साथ जो कनेक्टेड होता है, हाँ, एमिगडेला। जो अर्जेंट डिसीजन ले रहा होता है, एमिगडाला, बिल्कुल सही। एमिगडेला वो, यानी वो हैवी हो जाता है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि हमारी जो है ना, एक क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। तो हमारा इमोशनल ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है, और हमारी जो थिंकिंग कैप, गुस्से में भी हमारा यही सिस्टम, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से बिल्कुल सही, में, किसी भी तरह के इमोशंस में, ये हाँ। वाला जो एसएनएस एक्टिवेट होता है, और हमारे सारे। अब ये वाला एक सिस्टम हो गया। हमारा जो दूसरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो है पीएनएस। जब हमारा जो मैं कह रहा हूँ रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, उसमें क्या होता है, जब हम जरा हम्म रिलैक्स होते हैं, हमारी दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई, हमारा जो ब्रीदिंग है वो लॉन्ग ब्रीद, नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी हमारे जो नॉर्मल हालात हैं, काम, रिलैक्स। जो रेस्ट और डाइजेस्ट है उसको जो कंट्रोल करते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। उस सिस्टम में हमारा जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज हमारी कायम बहाल हो जाती है। बहुत अब अच्छा। सीन कुछ इस तरह से है, जब आप स्पेशली शुक्र, नॉर्मल हालात में तो हम कर रहे हैं, जब आप स्ट्रेस या अनकंफर्टेबल और अपने दिमाग में आप हुस्न ज़न बिल्लाह कर लेते हैं, तो आप एसएनएस मोड से आप पीएनएस मोड पे अपने आप को कन्वर्ट कर ओ, सकते हैं। जब एक्सीलेंट। आपका जो जबरदस्त। स्ट्रेस और वो जो आपका मोड है जो कि एक्टिवेट हो रहा है, उसको अगर आप अपने दिमाग में यकीन आपका स्ट्रांग हो जाए, तो आप अपने बाहर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि लॉस है, जो अनसर्टेन है, जो कि हम्म आपको तबाही हो चुकी है, और आप हम्म। इंटरनली हुस्न जन बिल्ला, और साइंस में इसको रिफ्रेमिंग, कॉग्निटिव ओ, रिफ्रेमिंग कह लें, अच्छा। एक वाक्य की आउटपुट को किसी और से जोड़ लें आप। वहाँ क्या हुआ है, हम्म। यानी आपका दिमाग है ना, उसको उसको रियल, और अभी मैंने पहले कहा हमारे दिमाग को रियल और फेक में फर्क नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस सही। जो मर्जी। इधर आप ये कह लें कि खतरा नहीं है। अब जो पहला हम्म सिस्टम है,
जो फाइट और फ्लाई, वो खतरा है भाई, करो। अगर आप हम्म, दिमाग में खतरे में भी अपने आप को ये समझा दें, खतरा नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह ने खैर की है, अल्लाह मुरब्बी है, अल्लाह सिखा रहा है, देर इज ऑलवेज खैर, अल्लाह ताला बुरा, आपका वो सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट वाला ही रहेगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक यस। नर्वस सिस्टम रहेगा, उसको जो कंट्रोल कर रही होती है वेगस नर्व, वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव हमारे इमोशंस हैं वो सारे इस तरफ लेकर जाते हैं। हम्म, यानी एक सिचुएशन है जो कि नेगेटिव है, जो कि स्ट्रेसफुल है, उसमें सिर्फ वो जो होता है ना, अभी हम जो सबर की फ्यूचर की वीडियो है उसमें तो हम डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर फॉर्म में बता रहा हूँ, एक सिस्टम स्ट्रेस को डील करता है, एक नॉर्मल को। अगर आप अपने आप को ट्रेन कर लें कि किसी भी सिचुएशन में अपने पीएनएस को एक्टिवेट किस तरह कर सकते हैं, जब आप अपने दिमाग में ही थिंकिंग बनाएंगे भाई खतरा नहीं, आपको जहन में सिक्योरिटी फील हो कि यार नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। फरमान में एक बहुत मजे की आपको वाकया सुनाता हूँ। कल ही मैंने इत्तेफाक से उसको पढ़ा, बल्कि एक वीडियो बनाई इस पे। एक बुजुर्गवार गुजरे हैं, बहुत ही यानी अल्लाह वाले जो अफराद होते हैं उनमें से एक बड़ा नाम है, काजी तबातबाई के नाम से। तो वो उस्ताद थे, तौहीद पढ़ा रहे थे। और तौहीद में तौहीद अफ़आली एक सब अब हिस्सा है। यानी उसके लिए ये लोग इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, ला मुअस्सिर फिल वजूद इल्लल्लाह। यानी इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वजूद में कोई भी चीज मौसर नहीं है, किसी चीज का असर नहीं है सिवाय अल्लाह के। बाकी सब चीजें वही जो हम बात करते हैं कि सबब हैं, असबाब हैं, और मुसब्बिबुल असबाब खुदा है और उसको हैंडल करता है। तो पुराने जमाने में वो बड़े बड़े हीटर्स हुआ करते थे ना, बुखारी, वो जो जिसकी चिमनी ऊपर तक जा रही होती थी। हाँ। तो सर्दी में ये लोग बैठे हुए थे और स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। अब वो चिमनी के अंदर से कुछ ईंटें टूट के अंदर गिरी, और बड़ा मसन धमाका सा हुआ, लगा कि छत गिर गई जैसे। सो अब जो स्टूडेंट्स थे नए नए, तो वो एक दूसरे को धक्का देकर आगे पीछे होकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। सो ये बैठे रहे सुकून से। जब ये बाहर भाग के चले गए, सारे स्टूडेंट्स उठे और देखा कि वो ईंटें गिरी हैं, वो चिमनी के अंदर ही गिरी हैं, चिमनी ही थी, गिर के संभल गई। तो फिर उन्होंने कहा कि वापस आ जाइए तौहीद अफाली के शागिर्द और तालिब इल्म। अब वो सारे इतना शर्मिंदा हुए। अभी हम कह रहे थे ला मौसर फिल वजूद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई और चीज मौसर नहीं हो सकती। और अभी जो है हम एक दूसरे को धक्का देकर जा रहे थे कि हम मतलब अपनी जान बचा लेंगे, दूसरे की खैर है, उस्ताद की खैर है, सब कुछ छोड़ो अपनी जान बचाओ। तो ये सुभान क्या अल्लाह। पैराडॉक्स था। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इस तरह की वाकई, और ऐसी हस्तियां हमने देखी हैं, ऐसे अफराद देखे हैं। बल्कि खुद एक वाकया जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कोट होता है, वो ये कि खुद एक करबला के मैदान में यजीद की फौज का एक वो था, कातिब था, नरेटर था, जो वाकयात को लिखता था। तो ये कहता है कि जब मैंने देखा कि इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं और सब कुछ, यानी उनको बिल्कुल मतलब उनके अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो मैंने शम्स से कहा कि अब मुझे इजाजत हो कि अब मैं पानी पिला दूं उनको। उसने कहा कि मतलब मैंने सोचा कि अब मैं नेकी कमा लूं थोड़ी सी, बेचारे इतने जख्मी भी हैं ये भी। तो कहता है कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है जाओ। तो कहता है मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि उस वक्त में शिम्र जो है वो इमाम हुसैन का सर काट चुका था और वो लेकर आ रहा था हाथों में। कहता है मैं उसको देखकर ये एज्यूम नहीं कर सका कि ये एक शख्स का सर है जो कट चुका है, यानी वो चेहरा इतना फ्रेश था। और मैंने देखा, सुभान अल्लाह। मैं उसने वो नरेट करता है कि मैंने देखा कि जैसे जैसे करबला में मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, भूख प्यास जख्म और अजीजों की कुर्बानियां बढ़ती जा रही थी, इमाम हुसैन का चेहरा और ज्यादा निखरता जा रहा था, उस पर फ्रेशनेस आती जा रही थी। सो ये कैसे आता है, ये वाकई जिस तरह से आप बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम मुश्किल हालात में शुक्र कर सकते हैं। और एक और मुझे एक कॉल याद आ रहा है तरीका, क्या फरमाते हैं कि मुसीबत एक होती है, लेकिन इंसान अगर उस पे आहोजारी शुरू कर दे, फरियाद शुरू कर दे, तो उसको डबल कर लेता है। सुभान तो अल्लाह। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे अब ये आपकी बात से बहुत अच्छी हो रही है कि बेसिकली हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने माइंड को एक पीएनएस से एसएनएस की तरफ, और फिर हम मुसीबत को अपने अपने लिए डबल कर देते एसएनएस हैं। से यानी पीएनएस की तरफ, लाइक वो जो स्ट्रेस एसएनएस से वाला है, पीएनएस की तरफ, यस। यानी हाँ, आपका जो नहीं नहीं सिस्टम। नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, आम हालात में हाँ यानी आम हम एग्जैक्टली। एसएनएस, अगर हम शुक्र करने की बजाय पीएनएस की बजाय एसएनएस में शिफ्ट कर देते हैं, तो जो डिसीजन हम लेकर अपने आप को सेव कर सकते हैं, उस मुसीबत से बचा सकते हैं, हम उसको वो मौका हाथ से जाने देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने लिए मुसीबत को दोगुना कर लेते हैं।
एग्जैक्टली। और जैन भाई यहाँ पर उस बात को जो आपने, ये जो मेरी तवज्जो दिलाई थी कि जब आपका ये जो रीफ्रेमिंग, इमाम हुसैन की आपने एग्जांपल की अलैहिस्सलाम, ये जो लोग हैं इनकी रीफ्रेमिंग इतनी स्ट्रांग थी ना कि वो एक सिचुएशन है जिसमें एसएनएस वाला जो फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होना चाहिए, ऐसा यकीन है, ऐसा फील ऑफ, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ऐसा तवक्कल है कि कोई सहारा है, तो आप अपने दिमाग को बता दिया आपने कि यार खतरा नहीं है। जब आप अपने दिमाग, आपका दिमाग को समझ आ जाती है खतरा नहीं है, तो वो जो वेगसनेस उसे कंट्रोल करती है उस पूरे सिस्टम को, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब यहां पर जब आप पीएनएस एक्टिवेट होता है आपका ये वाला मोड, हमने पढ़ा था अल्लाह ताला ला अज़ीदन्नकुम वाली बात, आपका यस, कोग्निटिव ब्रेन वापस आ जाता है, आपके जो प्री यस। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हाँ ना हाँ। वो बहुत कायम अच्छा। हो जाते हैं, फिर आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो। जो यस। आपकी जो है ना ला अज़ीदन्नकुम, आप और पॉसिबिलिटीज और जो उसमें जो है ना अपॉर्चुनिटीज इसीलिए देखते हो ना, क्योंकि आप ये जो रीफ्रेमिंग का एक, यानी मैं चाह रहा हूं कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, एक हमारा स्ट्रेस वाला सिस्टम, हमारा जिस्म यस। का, वो एक्टिवेट होता है अगर हम, एक दूसरा रिलैक्स सिस्टम, स्ट्रेस वाले सिस्टम में हमारे डिफरेंट जो चीजें होने के साथ साथ हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी ऑफ हो जाती है, इमोशनल ब्रेन हमारा एक्टिव होता है। जब हम नॉर्मल अपने आप को रीफ्रेम कर लेते हैं, जब हमारा रेस्ट मोड एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग यकीन के जरिए से कि हम खतरा नहीं है, तो उस टाइम हम थिंकिंग, हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, हमारे अंदर रेजिलियंस जो है वो बढ़ जाता है। और बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अगर ये चीज हम देखें लाइफ में, जिसमें आपने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम नाशुक्री करें, तो हम वो जो ये था ना थिंकिंग कैपेबिलिटीज हाँ अपॉर्चुनिटी, हाँ हाँ, वो बिल्कुल। अजीज अन्नकुम के अपोजिट डायरेक्शन में यूं जाते हैं। ऑपोजिट हो सकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमने पॉजिटिव, इसको, जी, जी जी, आप बात कीजिए। मैंने कहा हाँ, हमने इसको कोविड में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, कोरोना के दौरान। अच्छा, मैं इस बात की वजाहत करना चाहूंगा और आप भी चाहेंगे कि इस बात को हम क्लियर करें कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो खतरा आ रहा है और हम हाथ पांव छोड़ के बैठे रहें कि खैर है कुछ भी होता रहेगा। नहीं, हम उस खतरे का सद्देबाब करने के लिए पूरी हाजिर दिमागी से फैसला तब कर सकेंगे जब हम उस खतरे को रैशनली समझें एग्जैक्टली, और घबरा ना जाएं। यानी एग्जैक्टली, हम अपने फ्रंटल लोब को हाजिर रखते हुए और अपने तमाम पोटेंशियल्स को हाजिर रखते हुए, तमाम इम्कानात को, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, तो हमने कोविड में देखा कि दो क्वालिटीज जिन अफराद में थी उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। यानी एक तो वो लोग डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक एहतियात करने वाले थे, और दूसरे फर्स्ट डिप्रेशन में जाने वाले लोग नहीं थे। इन दो अफराद को हमने देखा कि वो मसलन खुद हमारे आसपास हमारे ऐसे दोस्त थे जो गरीबों में राशन भी बांट रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, बावजूद इसके कि पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ, मास्क और फलां फलां के साथ, और इसी तरह लोगों की हेल्प भी कर रहे थे, पेशेंट्स को भी हैंडल कर रहे थे, या इवन डॉक्टर्स भी इस तरह के अफराद थे। और लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गए, वो स्ट्रेस में नहीं गए। उनका इम्यून सिस्टम बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा था क्योंकि वो एक रिलैक्स थे और उनको एक मतलब यही ये अजीरन्ना कुम वाली चीज मुझे लगती है कि वो शुक्र अदा कर रहे थे खुदा की, खुदा ने हमें तौफीक दी है। सो वो इतना एंजॉय कर रहे थे अपने इस काम को कि उनका इम्यून सिस्टम इतना परफेक्टली काम कर रहा था कि उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। जबकि ऐसे अफराद जो एहतियात तो कर रहे थे, बिला वजह की एहतियात कर रहे थे, लोगों को घर नहीं घुसने दे रहे थे, पता नहीं दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन स्ट्रेस में थे। तो मैंने देखा कि मतलब हर तरह की एहतियात करने के बावजूद भी वो लोग मतलब फाइट नहीं कर सके कोविड से, उनका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर सका और वो बहुत मुश्किल से रिकवर हुए। सो ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना अजीदन्ना को, ये क्या होता है, सो आपकी बॉडी के तमाम फंक्शनैलिटीज बेहतर अंदाज में काम करना शुरू कर देती है, खुदा की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। और उसके मुखालफत करने से क्या होता है कि आपको जो खुदा ने टूल्स दे रखे हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल नहीं कर पाते और आप अंडर यूटिलाइजेशन के साथ एक बहुत वीक सिचुएशन में किसी भी चीज का मुकाबला कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली exactly। बात यहाँ पर जो आपने बड़ी प्यारी बात की है कि एहतियात, वो सारी बात यहाँ पर जो हो रही है कि अगर एक खतरा हुआ है, कोई गर्म आग है, अपने हाथ हटाना है, यस। कोई खतरा, लेकिन बात यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपकी करंट हालात जो अल्लाह ने दिया है, जो आप हैं, इसमें शुक्र, इसमें खैर है, इसमें मान लें कि जो है अल्लाह की यस। तरफ से उसने दन, जब आप इसमें मान जाएंगे, इसमें शुक्र एक्सेप्ट कर लेंगे अपने हालात को, एक्सेप्ट वाकयात करेंगे, को, मामलात को, जो अडॉप्ट है करेंगे अल्लाह की उसको। तरफ से, जिस जिस जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, जो आपके पास कैपेबिलिटीज हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, जो हालात हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं,
इनको जब एक्सेप्ट करके अल्लाह से शुक्रगुजारी करेंगे, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं। जब आप शुक्रगुजारी करें, आप रीफ्रेम करें, यार आई एम गुड, आई एम सेफ, आई एम, यानी बिल्कुल। आपको अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई वो इररेलेवेंट जो नहीं है, कंपैरिजन वाला जो एक हमारा दिमागी वो जो जी 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 जी। मसला, आप कंपैरिजन से निकल जाते हो। इसीलिए निकलते हो ना, शुक्रगुजारी करते हो आप, ना शुक्री से निकल रहे हो, कंपैरिजन से निकल रहे हो। आप अपने आप को उस इररेलेवेंट एसएनएस में जो आपने स्ट्रेस में डाला है उससे निकल के, जब आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज देखने की कैपेबिलिटी बढ़ी है, जिसमें आपने उसमें कहा कि आपकी लाइफ की ये वाला जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम तक आपको, हर चीज में आपको, और आप मजबूत होते हो जब आपका बिल्कुल दिमागी तौर पर आपकी जो थॉट्स आपको जो इफेक्ट कर रही होती हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये एक मुझे मेन देखो, आइडिया ये था एक दोस्त ने फ्रॉम बड़ा दिस बड़ी अच्छी पर्सपेक्टिव। बात कही, जो आप कह रहे हैं ना कंपैरिजन वाली बात। अच्छा, ये इतनी स्ट्रेंज है कि इंसान खुद भी जज नहीं कर पाता कि वो कितना गलत तरीके से कंपैरिजन कर रहा है। एक मतलब एक दोस्त ने बात की और मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि यार, हम खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि मसलन बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से किसी ने खुदकुशी कर ली है। मतलब इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? आपकी घर की बिजली कट जाएगी। आज से सिर्फ 50 साल पहले लोग बगैर बिजली की जिंदगी गुजारते थे। मतलब मतलब मैं पूरी हमदर्दी रखता हूँ ऐसे हर फर्द के साथ जो बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता। और वैसे सोसाइटी जिम्मेदार है, मैं खुद को भी जिम्मेदार गर्दानता हूँ अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा फर्द हो जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप खुदकुशी क्यों कर रहे हो भाई? यानी आपको जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जिंदगी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके हाथ में रहेंगी अपॉर्चुनिटीज। आप सरवाइव कर सकते हो, आप स्ट्रगल कर सकते हो। और अगर आप खुदा खुदा ना खास्ता आप मतलब बस उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि अब सब कुछ क्लोज और डेड एंड आ गया और आपने खुदा ना खास्ता खुदकुशी कर ली, तो फिर तो आपने सब बर्बाद कर दिया ना। मतलब एग्जैक्टली। खुदा ना करे कि हम किसी भी मतलब ऐसी सिचुएशन में मतलब ये बड़ा सख्त इम्तहान है। आल्दो मैं मतलब इस पे ये नहीं कहना चाहता कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं या कोई ऐसा फर्द कमजोर है, लेकिन बहरहाल यानी बिलअमूम हमारी सोसाइटी में हम बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। और जाहिर है कि हमारी यहाँ पे गुफ्तगू करने का मकसद भी ये है कि खुद हमें भी याद आता रहे और भी अगर कोई सुन रहा है तो वो उसके लिए एक यादआवरी का बाइस हो कि खुदा करे कि कोई अपने मतलब डाउन हिस्से में होते हुए, जिंदगी की डाउन साइड पे होते हुए भी इससे स्ट्रेंथ पकड़े और खुदा पे तवक्कल रखते हुए स्ट्रगल करे और इंशाल्लाह के बेहतर हालत में आ जाए। तो जैन भी, असल में हम लोग सबर पे इसको दोबारा जाएंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि यस आपके यस हालात यस, में वो हर बोलो। इवेंट, हर हालात, हर वाकयात, चाहे वो एक्सट्रीम अच्छा है आपके लिहाज से, एक्सट्रीम बुरा है, उसमें खैर है। अगर आप ये खैर है, मान यस। लेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, और आप उसमें बिल्कुल। हमेशा एक, आप कोई अल्लाह के बारे में गलत बात नहीं, और हमेशा आपको उसमें से कोई अल्लाह निकाल देगा। जैन यस भाई, यस। शुड वी शिफ्ट टू द अदर परस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम और यस, कंटिन्यू ऑन दिस? मेरा बड़ा दिन चाह रहा है। आप मुझे बताएं कि टाइम कितना है हमारे पास। अगर हमारे पास पंद्रह 15 मिनट बीस मिनट है। है तो हम 15 मिनट है, तो हम क्विकली हम मेरे ख्याल आ सकते हैं क्वांटम पे। मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप मैकेनिज्म है। क्विकली बताएंगे क्वांटम इंटेंगलमेंट एज वेल, हाँ शुक्रगुजारी, और बिल्कुल फिर बिल्कुल। हाँ हम बिल्कुल। लोग। पहले हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात कर लेते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक प्रोसेस है जो हम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में, यानी क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स में जिसका हम मुशाहिदा करते हैं। और वो ये है कि जब दो पार्टिकल आपस में इंटेंगल्ड हों, यानी एक सी स्टेट में आ जाएं, और आसपास का नॉइज मतलब इन्वायरमेंटल नॉइज या टेम्परेचर या और कोई चीज इस पे इफेक्ट ना कर रही हो, तो ये दो पार्टिकल्स अगर बहुत दूर यानी यूनिवर्सेस अपार्ट भी मौजूद हों, कई लाइट ईयर्स के फासले पर भी मौजूद हों, तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक दूसरे के दरमियान में। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने को हम टेक्निकल इस्तेलाह में ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि एक के अंदर आने वाली चेंज दूसरे के अंदर आ रही होती है, जिसको आइंस्टाइन साहब कहा करते थे कि ये कोई स्पूकी एक्शन है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। और उसकी वजह ये थी कि आइंस्टाइन ने इस बात को साबित किया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो अगर कोई दो ऐसे पार्टिकल्स 100 लाइट ईयर्स के फासले पर हैं, तो दैट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन उनके दरमियान में ट्रांसमिट होनी है उसमें कम से कम 100 साल लगने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो ये यूनिवर्स हमें अलाउ करती है वो स्पीड ऑफ लाइट है। और अगर फासला इतना ज्यादा है कि जहां पे लाइट को ट्रेवल करने में 100 साल लगेंगे, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह कम से कम 100 साल लगने चाहिए। यहाँ तक की बात फुरकान भाई मेरे ख्याल में मैं मतलब सही बता पाया हूँ
सही। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बातें कैसे दुरुस्त हैं, यानी आइंस्टाइन साहब का बताया हुआ ये फार्मूला भी कि इंफॉर्मेशन इससे तेज ट्रेवल नहीं कर सकती, और ये बात भी हकीकत है कि हम क्वांटम इंटेंगलमेंट को रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जिंदगी में होने वाले प्रोसेसेस जो हैं वो आज हम जानते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से चल रहे हैं। इस बात को पैरेलल यूनिवर्स के तस्वुर से समझा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल में हमने कुछ चेंज किया है तो ये पार्टिकल इंफॉर्मेशन भेजेगा उस 100 लाइट ईयर, 100 नूरी साल फासले पे मौजूद दूसरे पार्टिकल को, बल्कि हमारे सामने पार्टिकल्स की दुनिया में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं। हम जो इसमें चेंज कर रहे हैं, हम एक ऐसी यूनिवर्स में दाखिल होंगे आगाहाना तौर पे, हमारा कॉन्शियस ऐसी यूनिवर्स में एंटर होगा जहां पे वो सामने वाला पार्टिकल, वो दूसरा पार्टिकल जो है वो उसी स्टेट में मौजूद है जो हमने चेंज यहाँ पे किया है। सो ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे सामने यानी फ्यूचर के लिए हमारे सामने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं कि हम अगले लम्हे किस यूनिवर्स में एंटर हो सकते हैं। ये बात मुझे इस चीज से जोड़ती है कि हम बाज वक़ात हम ये देखते हैं कि यार फलां शख्स है, उसकी जिंदगी में खुदा का कोई लेना देना नहीं है, यानी वो खुदा को नहीं मानता, कुछ नहीं जानता, पर उसकी जिंदगी तो बिल्कुल ठीक जा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरी अपनी जिंदगी में मसला ये है कि मैं जब तक खुदा के मसलन खुदा के साथ जुड़ा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो मेरी जिंदगी ठीक जा रही है, लेकिन मैं अगर जरा सी भी गलती करता हूँ तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? तो मैं एज्यूम करता हूँ कि शायद हम सेलेक्टेडली, कॉन्शियसली किसी ऐसी यूनिवर्स में एंटर हो जाते हैं कि जहां पे खुदा है, और कोई और कॉन्शियसली ऐसी यूनिवर्स में एंटर हो जाता है कि जहां उसकी यूनिवर्स के अंदर खुदा का अमल दखल नहीं है। अमल दखल से मुराद है इस दुनिया में नहीं है, यानी खुदा ने एक खास हद तक के लिए, खास मुद्दत के लिए आजाद छोड़ा हुआ है। हम अगर ऐसी यूनिवर्स में दाखिल हैं जहाँ पे खुदा है, और खुदा की मज़ाहिर को, खुदा की कुदरत को हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, और फौरी फौरी देख पा रहे हैं, तो दिस इज अ ब्लेसिंग। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, यानी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम एक ऐसी यूनिवर्स में हैं जहाँ हर लम्हे खुदा की मालिकियत को देख रहे हैं। जब सूरह अल-हम्द में हम इस बात को पढ़ते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन हम कहते हैं, तो उसकी एक तफसीर जो उलमा कहते हैं वो ये है कि चूंकि दुनिया में हर चीज खुदा की मालिकियत में तो है, लेकिन यहाँ पे खुदा ने इख्तियार दे दिया है, चाहे इंसान खुदा की मालिकियत को कबूल करे या ना करे, लेकिन आखिरत में खुदा की मालिकियत अपने पूरे जाहो जलाल के साथ वाज़ेह होगी। वहां पे किसी और का कोई हुक्म, कोई ख्याल, ख्वाबो ख्याल में काम नहीं होगा। यानी यहाँ पे मेरा इख्तियार है, मैं एक छुरी उठाऊं और खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान कर दूं, बावजूद इसके कि मैं खुदा की दी हुई ताकत से इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि खुदा ने इख्तियार मुझे दे रखा है। सो मैं अपने इख्तियार से गलत स्टेप उठा सकता हूँ। लेकिन आखिरत में क्या होगा? मेरे हाथ, पांव, आजा, आंखें, नाक, कान, हर चीज मेरे इख्तियार की बजाय खुदा के इख्तियार से मेरे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, जिस तरह कुरान कहता है, क्योंकि आजा खुद गवाही दे रहे होंगे। मेरी आंखें बता रही होंगी कि इसने क्या क्या गलत हरकत की है, मेरे हाथ बता रहे होंगे कि मैंने क्या क्या जराइम अंजाम दिए हैं। तो वहां पे उसकी मालिकियत जाहिर हो जाएगी। अगर हम अभी अभी इसी दुनिया में होते हुए ऐसी यूनिवर्स में एंटर हो सकें कि जहां पे खुदा की मालिकियत जाहिर है, तो ये यूनिवर्स हमें कितनी जल्दी खुदा तक पहुंचाने का बाइस बन रही होगी। और मैं इसको उस हदीस से समझने की कोशिश करता हूँ जिसमें कहा गया है कि खुदा हर एक के लिए वैसा है जैसा वो उससे गुमान रखता है। जो खुदा के लिए गुमान रखता है कि खुदा कोई इख्तियार नहीं रखता, खुदा हो सकता है उसकी जिंदगी में वाकई किसी चीज पे अपने इख्तियार जाहिर ना करे, और वो अपने घमंड में हर अच्छा बुरा काम करता चला जाएगा, रौंदता चला जाएगा, हदूद इलाही को पामाल करता चला जाएगा, और उसकी जिंदगी में हो सकता है कोई रुकावट ना आए। यानी वो इतना रूसिया हो जाएगा, इतना स्याहबख्त और इतना बदबख्त हो जाएगा कि खुदा ये भी गवारा नहीं करेगा कि इसको मैं रोक लूं या इसको मैं झंझोड़ के बताऊं कि देखो मेरा इख्तियार चल रहा है। नहीं, उसने अपने लिए ऐसी यूनिवर्स का इंतखाब किया है कि जहां पे खुदा की मालिकियत जाहिर नहीं है। अगर कोई इंसान यही बात कि अपने शुक्र के जरिए ऐसी यूनिवर्स में एंटर होता है कि जहां पे खुदा की मालिकियत जाहिर है, फिर हर हर लम्हे उसे पता चल रहा होता है। और फिर हमने ऐसे अफराद देखे हैं कि कोई एक स्टेप भी अनकोऑर्डिनेटेड नहीं होता उनका, यानी उन्हें पता होता है कि मैंने अभी एक काम किया है, मैंने
खुदा ना खास्ता मुझसे एक गलती सरजद हुई है, मुझे थोड़ी ही देर बाद इसका कोई ना कोई वो नतीजा मिल जाएगा। और वो इंसान कहता है कि हाँ मुझे खुदा ने, वो इंसान खुश होता है और शुक्र अदा करता है कि खुदा ने मुझे पलटा लिया। एक वाकया शायद हजरत मैं किसी एक बताता चलो, पैगंबर के 9 मिनट जमाने है में। हमारे पास। नो। हाँ ठीक है। हाँ। तो अब मेरा ख्याल मेरी बात कंप्लीट हो गई, बस आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। इसको समझाने के लिए एक वाकया जिक्र कर रहा हूँ कि ये बहरहाल मसलन एक रवायत मारूफ है इस तरह से कि दो फरिश्ते आपस में मिल रहे हैं, मिलते हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आज क्या किया। एक बताता है कि एक बहुत ही गरीब, बहुत ही नेक इंसान था, और मेरा काम ये था कि मैं जाऊं और उसकी खाने की हंडिया जो है वो उलट उलट आऊं। और दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मेरा काम ये था कि एक बहुत जालिम बादशाह था, उसको कोई बीमारी हो गई थी और उसका इलाज एक खास किस्म की मछली के जरिए होना था, और वो मछली समंदर में बहुत नीचे होती है, लेकिन मुझे हुक्म था कि मैं उस मछली को समंदर की सतह के करीब ले आऊं ताकि वो मछली शिकार हो जाए और उस बादशाह का इलाज हो सके। तो कहा कि क्या हुआ, यानी इसका हिकमत क्या है। और वो दोनों जब तलाश करते हैं तो मालूम होता है कि वो जो नेक इंसान था उससे कोई गलती सरजद हुई, और खुदा नहीं चाहता था कि मेरा ये नेक बंदा किसी गलती के साथ मेरे पास हाजिर हो। उस गलती का सिला उसको फौरन उसी दुनिया में मिल गया, ताकि वो वहीं थोड़ी सी और सख्ती उठाए और पाकीज़ा हालत में खुदा के करीब पहुंचे। और दूसरी तरफ वो जालिम बादशाह, उसने किसी के साथ कोई नेकी की, और खुदा नहीं चाहता कि ऐसे किसी शख्स का एहसान रखे। खुदा ने उसकी नेकी का सिला उसे दुनिया में ही दे दिया ताकि ये मेरे पास अपनी असल हालत के साथ आए। तो मेरा यह ख्याल है कि हम इंटेंगल्ड स्टेट्स में जिंदा रह रहे होते हैं, क्योंकि हमारी रूह जो है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल उसी तरह प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में है। हम अगले हर लम्हे के लिए अपनी नई प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और हमें शायद ये जो जिक्र हैं, ये जो दुआएं हैं, ये इसलिए हैं कि हम दुरुस्त पॉसिबिलिटी की तरफ अपने वेव फंक्शन को कोलैप्स करने की कोशिश करें। पता नहीं मैं किस हद तक समझाने में कामयाब हुआ, मजीद इसकी वजाहत मेरे ख्याल है आप बेहतर तौर पे कर पाएंगे। यार इस पे हमें एक क्वांटम फिजिक्स पे और डिटेल रखनी पड़ेगी, उस पे कॉन्सेप्ट के लिए आपने अच्छा, यानी बहुत सी चीजें बहुत बताई, मैं फॉलो कर बैठा हूँ। लेकिन ये जो आपने ये जो हाँ बात मैं की है वही ना वही कि वो एक दुनिया के ऐसे यानी उसके लिए एक ऐसी ऐसी यूनिवर्स होती है यूनिवर्स, जहां हाँ। पर खुदा की मालिकियत जो है वो इफेक्ट में से इस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं मैंने उनको डील दी है। यानी यस एक यस, होता है ना बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर एक हाँ बंदा हाँ। है, उस वो खुदा से दूर है और उसका सब कुछ सही जा रहा है, तो वो बहुत बड़े रिस्क में है। हमें कुरान रिस्क और में हदीस है, से पता यस। चलता है बिल्कुल कि बिल्कुल। अल्लाह ने उन्हें डील दी। अल्लाह ताला कहते हैं मैं डील उनसे दे दी है। बेखबर नहीं हूँ। बेखबर नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल इस बात की वजाहत होनी चाहिए। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुदा की मालिकियत, जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया में बाज लोगों की दुनिया में खुदा की मालिकियत बहुत जाहिर होती है। यानी हमने ऐसे अफराद के वाकयात सुने हैं और शायद कहीं ना कहीं देखा भी हो कि जो हर लम्हे खुदा से कनेक्टेड होते हैं, यानी उनका हर हर स्टेप दुआ पे चल रहा होता है। खुदाया मुझसे ये गलती हो गई, अपनी गलती भी खुदा से बता रहे होते हैं। खुदाया मुझे ये चाहिए, खुदाया तुझसे ये है, खुदाया आज ये मुश्किल पेश आ गई। अब ये किस यूनिवर्स में जिंदा रह रहे हैं कि जहां हर चीज खुदा कर रहा है। तो ये सुभान वो अल्लाह। असबाब के पीछे छुपा हुआ मुसब्बब इतना जाहिर है कि वो असबाब अब बमुश्किल ही पर्दा बन रहे हैं, वरना खुदा ने खुद को असबाब के पीछे छुपा रखा है ना। लेकिन बाज अफराद, यानी बाज हस्तियां इतनी वाज़ेह तौर पे उन असबाब को हटा कर देख रहे होती हैं। जैसे वो शायद मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया था, इमाम हुसैन की दुआ जो आज के अरफा के दिन पढ़ी जाती है, उसके बहुत खूबसूरत जुमला है कि अंधी है वो आंख जो तुझे नहीं देख पाती, भला ऐसी भी कोई आंख है जो खुदा को ना देख पाए। अब ये देखने से क्या मुराद है कि वो असबाब पर्दा ही नहीं बनते उसके सामने, क्योंकि वो हर सबब के पीछे का। इसी तरह हर तरीका नहजुल बलागा में पहला एक खुतबा है जिसका एक जुमला ये है कि मैंने किसी चीज को नहीं देखा मगर ये कि उससे पहले, उसके साथ और उसके बाद खुदा को देखा हो। तो सुभान यानी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। तो ये एक और यूनिवर्स है। अब एक ऐसी यूनिवर्स है जिसको अल्लामा इकबाल इसको बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, अक्ल अगर दिल से देख रही हो, तो क्या जहां रोशन है नूर ला इलाहा से। तो ये सारा जहान नूर ला इलाहा से रोशन है, इसमें और है ही क्या। और दूसरी अल्लाह। तरफ क्या है कि अगर फकत एक गर्दिश शामो सहर है, अगर देखें फरोग महरुमा से, अगर सूरज चांद के आने जाने से देखो
तो फिर सिर्फ रात और दिन ढल रहा है, रात आ रही है दिन आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसी निशानी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, खुदा को ढूंढ ही नहीं पाओगे तुम। तो जो दिल से देख रहा है उसके लिए ये यूनिवर्स ऐसी है कि जहां हर तरफ खुदा का जलवा बिखरा हुआ है। और वो खुदा से इतना डायरेक्ट है कि वो अपनी छोटी छोटी चीजें, वो अपने नमक खाने का नमक भी खुदा से मांग रहा है, और जूते का तस्मा भी खुदा से मांग रहा है, और उसको मिल भी रहा है। और दूसरा, उसकी कायनात इतनी ना अंधी और इतनी तारीक है कि उसमें खुदा के अलावा हर चीज का जलवा मैसर है। तो उसको खुदा कहीं नजर नहीं आता। ना उसको आसाइश में खुदा नजर आता है। वो आसाइश में क्या दावा करता है कि ये मैंने हासिल किया है। और वो मुश्किल में क्या कहता है कि ये मुझसे, मेरे साथ क्या हो गया, मैं पता नहीं फला बिजनेस डील गलत कर बैठा हूं तो मुश्किल आ गई है, या फला। उसको नजर नहीं आ रहा कि ये तो, मतलब ये सब चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं। ये वो हर चीज को हादसा समझता है, ये हर चीज को मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझता है, ये हर चीज को साइंटिफिक फिनोमेना समझता है। जबकि है, लेकिन उसके पीछे जो मुसब्बब छुपा हुआ है वो उस यूनिवर्स में नजर नहीं आ रहा उसको। उसने अपनी यूनिवर्स को ऐसा तारीख बना लिया है, और उसके साथ फिर वैसा ही मामला होता है। फिर वो कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। भाई तुम्हारी हम्म यूनिवर्स में कोई खुदा है जो दुआ कबूल करे तुम्हारी? नहीं है। तुमने खुद ऐसी यूनिवर्स का इंतखाब किया है। नहीं जैन भी, थैंक यू सो मच। अब मेरे ख्याल से आखिरी 2 मिनट में हम कंक्लूड करते हैं। हाँ, इसको कंक्लूड। मेरा ख्याल से शुक्रगुजारी का हमने हमने देख लिया कि हमने अपनी लाइफ में खुदा का शुक्र अगर हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव हालात हो या नेगेटिव या चैलेंजेस हो, पॉजिटिव हालात में अल्लाह को एक्नॉलेज करके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र, यानी अब्सोल्यूट सोर्स अल्लाह को मान के, कोई भी नेमत अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक्सप्रेस करके बाय वर्ड्स, बाय इमोशंस, और उनको अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए यूज करके। दूसरी तरफ अगर आपके पास चैलेंजेस हैं तो उसमें भी शुक्रगुजारी के, अल्लाह की तरफ से जो आ रहा है उसमें खैर है। और अगर आप ये करेंगे तो आपको ना सिर्फ लाजी दन्ना कुम की रोशनी, मतलब आपको आपकी जो नेमतें हैं अच्छे हालात में उनको और बढ़ा देगा। और कभी कभी होता है कि हम अच्छे हालात में होते हैं, पता नहीं है कुछ और ना हो जाए। होता है कुछ लोगों को खुशी में यस। भी आपको ये हम भी चला बहुत जाएगा, होता है। खुशी है अल्लाह की तरफ से है, कोई और हालात आएंगे वो भी अल्लाह की तरफ से, यस, खुशी में भी। बिल्कुल। यानी एब्सोल्यूट, अगर आपकी हदरत सुलेमान वाली सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह, हदरत अयूब वाली सिचुएशन है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे भी हम बात अल्हम्दुलिल्लाह। करें, कुरान पाक में उन दोनों का तस्करा इकट्ठे आया है। हम इस पे बाद में बात यस। करेंगे, लेकिन दो एक्सट्रीम्स हैं। तो शुक्रगुजारी ऐड करें, अल्लाह अच्छे और बुरे हालात में शुक्रगुजारी ऐड करें। और अगर आप ऐड करेंगे तो स्पिरिचुअल बने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी राजी होगा, आपकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा नाशुक्री करेंगे तो आपकी जो लाइफ है उसमें लाजी दन्नाकुम की अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। आपकी यस। जो शुक्रगुजारी में जो अल्लाह आपको हर चैप्टर में इमोशनल रेजिलियंस आपकी बढ़ेगी, आपकी नेमतों में इजाफा होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, आप हर सिचुएशन में आपका जो है ना वो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट होगा, पीएनएस एक्टिवेट होगा, आप यस। अच्छे तरीके से। अगर आप नाशुक्री करेंगे तो आपकी लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकेंगे, आपकी लाइफ में जो है ना चैलेंजेस और मसाइल मुश्किलात आएंगे। बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह ताला यस। में अमल की तौफीक अता फरमाए। लाही आमीन। और थैंक यू सो मच जैन भाई। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीक मेरे ख्याल से अब हम सबर पे काम करते हैं और वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी, सबर शुक्र और बिल्कुल तवक्कुल ये बिल्कुल। आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शुक्र हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक्स अ लॉट। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।